लाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। सोचा न कभी पहले, बिन मांगे वो पाया, जिसे ढूंढ रही दुनिया, उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। ओम शांति। आज 1 अगस्त 2021 की बाबा की मुरली है। रिवाइज कोर्स है 24 फरवरी 88। मुरली का टाइटल है वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को विधि में वृद्धि में लाने की विधि। आज बाप दादा अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा बाप से सुनने के, मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के चात्रक है। सुनने के, मिलने के और बाप समान बनना। बाबा से सुनना है, वरदान लेना है, मिलन मनाना है और बाप समान बनना है। ये अंदर की चातक माना दीदी। चातक पक्षी होता है। वो पक्षी बरसात की बूंद को ही अपने मुंह में डालता है, बाकी पानी नहीं पीता है। इसलिए वो बरसात का इंतजार करता है चात्रक बन करके, और वो सीधा जो बूंद उसके मुंह में जाएगी वही पानी। तो ऐसे ही चात्रक माना जो बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, वो आत्मा चात्रक बन करके, आतुर बन करके इंतजार करे कि कब बाबा मुझे वरदान देवे, दृष्टि देवे और मैं आत्मा अपने में वो धारण करूं। तो चातक पक्षी है।
उस पक्षी के समान बनने के आतुर है कि कैसे भी करके हमें बाप समान बनना है। सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त बना देता है। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती है। वह यह कहे, ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। रूहानी मिलन मनाते, बाप के स्नेह में समा जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मगन स्थिति वाले बन जाते। मिलन मनाते एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन मनाते निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। बाबा से ज्ञान सुनते सुनते आत्मा ज्ञान स्वरूप बन जाती है, तृप्त हो जाती है, मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं और मगन स्थिति का अनुभव करते, मिलन मनाते लवलीन अनुभव करते हैं। एक बाप दूसरा न कोई इस स्थिति में समाये हुए रहते हैं और मिलन मनाते आत्मा निर्विघ्न बन जाती है। बाप के संग के रंग में जैसा बाबा है लाल, आत्मा भी ऐसी बन जाती है। जब ऐसे समाये हुए वह स्नेह में लवलीन बन जाते हैं तो क्या आशा रहती है? बाप समान बनने की। जब ऐसे समाये हुए वह स्नेह में लवलीन बन जाते हैं तो क्या आशा रहती है? बाप समान बनने की। तो अभी हम अपने से पूछे, हम ऐसे बाप के संग के रंग में रंगे हुए हैं, मिलन मनाते निर्विघ्न स्थिति बन गई है, सदा लवलीन और मगन स्थिति का अनुभव करते हैं। ऐसा बाबा से मिलन है, माने ऐसा बाबा से हम मिलन मना रहे हैं जो हम इस स्थिति का अनुभव करें। बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले अर्थात बाप समान बनने वाले, जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिवान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते हैं। ऐसे समाये हुए जो बच्चे हैं वो बाप समान, जैसे बाबा सदा सर्वशक्तिवान लाइट स्वरूप है, बच्चे भी मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं। जो बाप का स्वरूप है सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते हैं। लेकिन वो कब होता है? जब आत्मा चात्रक बनकर के बाप के सामने बैठती है। समान बनने की विशेष बातें जानते हो ना? बाप समान बनने के लिए किन किन बातों में बाप समान बनना है? किन किन बातों में बाप समान बनना है? बाबा कहता, बन रहे हो और बने भी हो।
जैसा बाप का नाम, बच्चों का भी वही नाम। जैसा बाप का नाम, बच्चों का भी वही नाम है। कौन सा? बिंदु। कल्याणकारी। यही नाम है ना आप सबका। तो हम भी कौन हुए? मास्टर विश्व कल्याणकारी। ये नाम क्या है? हमारा टाइटल, टाइट। हमारा स्वमान। जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप, जो बाप के गुण वही बच्चों के गुण। बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। पहला बताया, जो बाप का नाम वही बच्चों का नाम। बाप विश्व कल्याणकारी है, हम बच्चे मास्टर विश्व कल्याणकारी। फिर जो बाप का रूप वही बच्चों का। बाप निराकार है, हम बच्चे भी निराकार। फिर बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान। बाबा गुणों का सागर है, तो हम बच्चों को भी मास्टर गुणों का सागर बनना है। जो बाप का कार्य वह बच्चों का कार्य। सब बातों में बाप समान बनना है। बाप का कार्य पतित से पावन बनाने का, तो हम बच्चों का भी वही कार्य, पतित से पावन बनाना। लक्ष्य तो सभी का वही है ना, बाप समान बनने का लक्ष्य है ना। सम्मुख रहने वाले नहीं, लेकिन समान बनने वाले हैं। इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर करने वाले। तो अपने को चेक करो, सब बातों में कहाँ तक बाप समान बने है। समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दिया है। आदि का वरदान है सर्वशक्तियों से संपन्न भव। लौकिक जीवन में बाप व गुरु वरदान देते हैं, धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव या सुखी भव का वरदान देते हैं। बाप दादा ने क्या वरदान दिया है? लौकिक में तो ये वरदान देते हैं, बाप दादा ने कौन सा वरदान दिया? अभी स्मृति में लाओ, बाबा ने कौन कौन से वरदान दिए? अंतर मन में ज्योति जगाओ, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आया, पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने नाम को जानो, राजयोग के
इसी राज पथ पर चल कर तुम मानो अपना बसेरा। तन से यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा ने क्या वरदान दिया। लौकिक दुनिया में तो लौकिक जीवन में बापा गुरु वरदान देते, आयुष्मान भव, धनवान भव। तो सदा ज्ञान धन शक्तियों के धन से संपन्न भव, यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना, अर्थात बड़ी आयु भव। कि जब से संगम युग में हम आत्माओं ने ब्राह्मण जन्म लिया तब से लेकर के आज दिन तक हम बाबा के बच्चे बने रहे हैं, तो बड़ी आयु भव। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कारों या पुराने संसार में चले जाते तो इसको कहा जाता है जन्म लिया लेकिन छोटी आयु वाले, क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए। ब्राह्मण जन्म लिया, फिर ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं, लेकिन बीच बीच में पुराने संस्कारों के वशीभूत होकर के बाबा का हाथ छोड़ दिया, तो वो ब्राह्मण जीवन से मर गए। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं, होते हुए भी ना के बराबर होते हैं, और कभी कभी जाग भी जाते हैं, लेकिन वह जिंदा होना भी मरने के समान ही होता है। बाबा कहता कोई कोई जाग भी जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, और कोमा में चले जाते हैं तो होते हुए भी ना के बराबर। कोई मनुष्य हॉस्पिटल में है और अगर वो कोमा में है
तो लोग क्या कहते हैं, अभी कुछ है नहीं, वो कोमा में है, उसको थोड़ी कुछ पता है कि वो जिंदा है मरा हुआ है, कुछ भी नहीं। और हम भी जैसे वो ना के बराबर समझते हैं कि पता नहीं ये कब चला जाए, क्योंकि कोई सेंस तो होती नहीं है। तो बाबा कहता है कि जिंदा होना भी ना के बराबर है। तो बड़ी आयु भव अर्थात आदि से अंत तक, ना जब से हम ब्राह्मण बच्चे बने तभी से लेकर के अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना। दीदी बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भव का वरदान आवश्यक है। बाबा कहता है कि शुरू से लेकर के अंत तक, जब तक हम है ब्राह्मण जीवन में, तब तक जो श्रेष्ठ प्राप्तियां बाबा से हो रही है, उन श्रेष्ठ प्राप्तियों को इस ब्राह्मण जीवन में अनुभव करना, वो दिव्य अनुभूतियां करना, वो वरदानों का अनुभव करना, शक्तियों का अनुभव करना, गुणों का अनुभव करना, गुणों को धारण करना, ये है ब्राह्मण जीवन में जीना। तो बड़ी आयु भव के साथ सदा तो बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भव का भी वरदान आवश्यक है। अगर आयु बड़ी है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमजोर बना देती है, तो जीना भी जीना नहीं है। अगर आयु बड़ी है लेकिन व्याधि के साथ, बीमारियों के साथ जीवन जीना, वो कोई जीना थोड़ी होता है। फिर क्या कहते हैं, मनुष्य खुद ही अपनी बीमारी से तंग हो जाते हैं। बार बार उलझन में व दिल शिकस्त की स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना है। जो मनुष्य बीमार होता है वो बिस्तर छोड़ता नहीं है, क्योंकि बीमार है, कहीं ना कहीं उसको पेन है तो बिस्तर पकड़ लेता है। तो बीमार इंसान को बिस्तर ही दिखाई देता है। तो बाबा भी कहता है कि अगर बार बार उलझन में आते हैं, बार बार बीमार होते हैं, तो दिल शिकस्त की स्थिति हमें बिस्तर पकड़ा देती है। जो कोई बीमार होता है तो बिस्तर हवाले होता है ना। छोटी छोटी उलझन तो चलते फिरते खत्म कर देते हो, लेकिन कोई बड़ी समस्या आ जाती, उलझन में आ जाते, दिल शिकस्त बन जाते हो, तो मन की हालत क्या होती है। जैसे शरीर बिस्तरे के हवाले होता है, तो कोई दिल नहीं होती उठने की, चलने की या खाने पीने की, कोई दिल नहीं होती, क्योंकि कमजोर हो जाते हैं ना, मन से भी और तन से भी, इसलिए बिस्तर पकड़ लेते हैं। ऐसे यहाँ भी योग में बैठेंगे तो भी दिल नहीं लगेगी, ज्ञान भी सुनेंगे तो दिल से नहीं सुनेंगे, सेवा भी दिल से नहीं करेंगे, दिखावे से व डर से, लोक लाज से करेंगे। इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। दिल शिकस्त हो जाएंगे तो बाबा कहता है योग में बैठेंगे दिल नहीं लगेगी, ज्ञान भी सुनेंगे लेकिन दिल से नहीं, चलो ठीक है मुरली सुननी है ना इसलिए सुन लिया। योग में बैठेंगे योग नहीं लगेगा, दुनिया भर की बातें याद आएगी।
तो तंदुरुस्त जीवन तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि आत्मा शक्तियों का अनुभव नहीं करती है। मजबूरी से टाइम है, टाइम हो गया योग का, बैठ गए, रोमा शाम योग करना है, बैठ गए, लेकिन अपने से पूछे योग लग रहा है, नियम प्रमाण बैठ जाते हैं। इसलिए तंदुरुस्ती नहीं आती है, मन शक्तिशाली नहीं बनता है। तो बड़ी आयु भव अर्थात निरोगी भव इसको कहा जाता है। पुत्रवान भव व संतान भव, आपके संतान है, 2-4 बच्चे नहीं पैदा किए हैं, संतान भव का वरदान है ना। 2-4 बच्चों का वरदान नहीं मिलता है, लेकिन जब बाप समान मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित हो, तब तो यह सब अपनी रचना लगती है कि एक बाबा रचयिता नहीं है। लेकिन आगे बाबा ने कहा ना, जो बाप का कार्य वो आपका कार्य, बाप रचयिता है तो मैं आत्मा मास्टर रचयिता। तो जब मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित होते हैं तो यह सब अपनी रचना लगती है। बेहद के मास्टर रचयिता बनना, यह बेहद का पुत्रवान भव संतान भव हो जाता है। बेहद के मास्टर रचयिता तो सारी बेहद की रचना अपनी रचना हो गई। हद के नहीं कि 2-4 जिज्ञासु हमने बनाया या मेरे हैं, नहीं। मास्टर रचता की स्टेज बेहद की स्टेज है। किसी भी आत्मा को व प्रकृति के तत्वों को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति से हर एक के प्रति कल्याण की शुभ भावना शुभकामना रहती है। मास्टर रचता बेहद की स्टेज पर स्थित होकर के किसी भी आत्मा को व प्रकृति के तत्वों को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति से हरेक के प्रति कल्याण की शुभ भावना और शुभकामना रखना। जैसे अपनी लौकिक रचना के प्रति कैसे शुभ भावना और शुभकामना रहती है, कुछ भी करे तो भी। तो ये हम मास्टर रचता बेहद की स्टेज पर स्थित होकर के हर आत्मा के लिए शुभ भावना शुभकामना कल्याणकारी भावना रखे। रचना के प्रति यही भावनाएं रहती है। जब बेहद के मास्टर रचयिता बन जाते तो कोई हद की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। सदा अपने को कहाँ खड़ा हुआ देखेंगे, कहाँ खड़ा हुआ देखेंगे? जैसे वृक्ष का रचता बीज, जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वह बीज ऊपर में आ जाता है। तो ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की गुणों की शुभ भावना शुभकामना की स्नेह की सहयोग की किरणें फैलाएंगे। अब ये सीन ये दृश्य इमर्ज करो, जो बाबा ने कहा जैसे बीज नीचे होता है, फिर जैसे जैसे वृक्ष वो अपनी अंतिम स्टेज पर आता है तो वो बीज ऊपर में आ जाता है, फल निकलता है, उस फल में भी वो बीज होता है। तो ऐसे ही मैं आत्मा भी
अपनी वो स्थिति मास्टर बीज रूप, मास्टर रचयिता की, उसको अनुभव करो, उसको इमर्ज करो। और जब वो मास्टर रचयिता की स्थिति का अनुभव करेंगे, वो स्टेज में स्थित होंगे, तो मैं कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा, और कल्प वृक्ष के ऊपर में खड़े होकर के सारी अपनी रचना, उनको शुभ भावना और शुभकामना, स्नेह और सहयोग की सकाश देंगे। अब दृश्य इमर्ज करो, मैं टॉप पर हूं, कल्प वृक्ष के टॉप पर मैं आत्मा खड़ी हूँ, मास्टर बीज रूप, मास्टर रचयिता, और अपनी सारी रचना नीचे नीचे उस रचना को मैं शुभ भावना शुभकामना के वाइब्रेशन दे रही, मैं सहयोग के वाइब्रेशन दे रही, दिल शिकस्त आत्माओं में आशा और उम्मीदों की शक्ति भर रही, अशांत आत्माओं को शांति दे रही, उनके अंदर उमंग उत्साह के पंख दे रही। तो सारा दिन घड़ी घड़ी हम इस स्थिति को इमर्ज करें। जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती है ना। सूर्य ऊपर है और जैसे ही वो सूर्य निकलता है तो क्या होता है, प्रकाश, उसकी किरणें स्वतः ही पूरे विश्व में फैलती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि मैं आत्मा भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन जाऊं, मास्टर रचयिता बन करके, तो हमारी किरणें स्वतः ही सारे विश्व में फैलेगी। ऐसे मास्टर रचयिता व बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो, तो कितनी संतान हुई, कितनी संतान हुई? दो बच्चों के माँ बाप हो या सारे विश्व की बेहद की रचना के हम माता पिता है, रचयिता है। विश्व के बेहद विश्व की रचना के हम रचयिता है, मास्टर रचयिता। 2 बच्चे नहीं, 4 बच्चे नहीं। मना बाबा बुद्धि को कितना बेहद में ले जा रहे। जब बेहद में जाते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली शुभ भावना और शुभकामना निकलती रहती है, कल्याण की भावना अंदर से इमर्ज होती रहती है, क्योंकि हम बेहद में आ गए, हद में नहीं। हद में होता है तो इतना 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 होता है, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार। लेकिन जैसे बहुत बड़ी फैमिली होती है तो फैमिली में जो बड़ा बुजुर्ग होता है उसको कभी ऐसा नहीं होता कि मैं इसका कल्याण करूं, इसका नहीं करूं। उसकी तो सभी के लिए कल्याणकारी वृत्ति, कल्याणकारी भावनाएं, कल्याणकारी बोल निकलते हैं। तो मैं आत्मा भी तो पूर्वज हूँ, मास्टर रचयिता हूँ, तो सबके लिए हमारी कल्याणकारी वृत्ति। सारी विश्व आपकी रचना हो गई ना, तो मास्टर रचता भव, इसको कहते हैं पुत्रवान भव। तो कितने वरदान है, इसको ही कहा जाता है बाप समान। बाप समान बनना, जन्मते ही यह सब वरदान हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाप ने दे दिए हैं। वरदान मिले हैं ना, वह अभी मिलने हैं।
जब कोई भी वरदान किसी को मिलता है तो वरदान के साथ वरदान को कार्य में लगाने की विधि सुनाई जाती है। अगर वह विधि नहीं अपनाते तो वरदान का लाभ नहीं ले सकते। तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन हर एक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हो। वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसकी विधि सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ यही है, जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में आए। जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में आए कि हमारे सामने उस कैसा समय चल रहा है, कैसी परिस्थितियां है, तो बाबा ने तो हमारे ऊपर वरदानों की वर्षा की हुई है। तो उस वरदानों को समय प्रमाण प्रैक्टिकल में यूज करें। बिना यूज किए तो वो हमारे हो नहीं सकते हैं। कोई भी चीज यूज करेंगे तभी तो हमारी कही जाएगी ना। तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन हर एक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हो। विधि से वृद्धि। वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते, उसकी विधि सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ यही है, जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में आए और स्मृति में आने से समर्थ बन जाएंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जितना समय प्रमाण कार्य में लगाएंगे उतना वरदान वृद्धि को प्राप्त करता रहेगा। अर्थात वरदान का फल अनुभव करते रहेंगे, क्योंकि जितना यूज करते जाएंगे एनर्जी बनती जाएगी। इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान मिले हुए हैं, न सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाए फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदाता बाप से वरदान प्राप्त कराने के योग्य बना सकते हो। कि बाबा से जो प्राप्त वरदान है वो सिर्फ ना अपने प्रति, लेकिन उस वरदानों को कार्य में लगाते अनेकों को भी उस वरदान की प्राप्ति का अनुभव करा सकते हैं। यह संगम युग का वरदान 21 जन्म भिन्न रूप से साथ में रहता है। यह संगम का रूप अलग है और 21 जन्म यही वरदान जीवन के हिसाब से चलता रहता है, क्योंकि 21 जन्म भी तो हमारी तो ऊंची स्थिति होती है ना, श्रेष्ठ स्थिति होती है सत्युग त्रेता में भी। तो वहां उस रीति से वरदान प्रयोग होते हैं। संगम युग में इस समय ब्राह्मण जीवन में उस रीति से हम वरदान को यूज कर सकते और अनुभव में ला सकते हैं। लेकिन वरदाता और वरदान प्राप्त होने का समय अभी है। तो ये चेक करो कि सर्व वरदान कार्य में लगाते आगे सहज बढ़ रहे हो। यह वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती ना। जिसने सारे वरदानों को प्रैक्टिकल अनुभव में लाया है तो उसको कोई प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब वक्त आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती है तो बाप से वरदान मांगती है। आपके पास भी जब लोग आते हैं योग लगाने की मेहनत नहीं करना चाहते तो क्या भाषा बोलते हैं? कहते हैं सिर्फ हमें वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख लो।
आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है। श्रेष्ठ मत ही हाथ है, श्रीमत ही बाप दादा का हाथ है। स्थूल हाथ तो 24 घंटा नहीं रखेंगे ना, लेकिन बाप दादा की श्रेष्ठ मत हमारे लिए वरदान का हाथ है। तो सारा दिन बाबा की श्रीमत को हम प्रैक्टिकल में लाते जाए। जैसा जैसा समय, जैसी जैसी बात, वैसी वैसी बाबा की श्रेष्ठ मत को यूज करें। वही बाबा के वरदान का हाथ है। यह बाप के श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है ही। मना बाबा ने हर संकल्प, हर कर्म, हर श्वास के लिए श्रीमत दी है कि सोचना है तो कैसे सोचना है, बोलना है तो कैसे बोलना है, कैसे कर्म करना है, कैसे व्यवहार करना है, किस प्रकार की चलन चलनी है। हर बात के लिए बाबा ने श्रीमत दी है। अब करना मुझे है। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे देवताओं के लिए गायन है इच्छा मात्रम अविद्या, यह है फरिश्ता जीवन की विशेषता। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं, ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता जीवन बन जाती है, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते ही किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म व पिछला कर्म, किसी भी कर्म के बंधन में बंध कर करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन सो हम फरिश्ता बनते, क्योंकि ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो देवताई जीवन में तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन फरिश्ता जीवन भी हमारी विशेष जीवन है, विशेषताओं से भरी हुई है। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बनते हैं, अर्थात फरिश्ता अर्थात जिसका फर्श से रिश्ता नहीं, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व पिछला कर्म व किसी भी कर्म के बंधन में बंद करके रहना, इसको कर्मातीत नहीं कहेंगे। माना कोई भी प्रकार का बंधन हम आत्माओं को कर्मातीत बनने नहीं देता है। एक है कर्म का संबंध, एक है बंधन। कर्म के संबंध में है तो फरिश्ता बनने में कोई देरी नहीं, और कर्म के बंधन में है तो वो कर्म का बंधन हमें खींच करके नीचे ले आता है, कर्मातीत फरिश्ता बनने नहीं देता। वो फर्श से ही रिश्ता जुड़ाता है, अर्श पर नहीं ले जाता। जैसे यह गायन है हद की इच्छा से अविद्या, ऐसे फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन अर्थात मुश्किल शब्द की अविद्या, बोझ से अविद्या कि मुश्किल क्या होता है उसकी समझ, उसका ज्ञान ही नहीं। बोझ किसको कहा जाता है वो हमारी मन की डिक्शनरी में नहीं, मालूम ही नहीं कि वह क्या होता है।
तो वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाला, इसको कहा जाता है वरदानी आत्मा। तो बाप समान बनना अर्थात सदा वरदाता से प्राप्त हुए वरदान से पलना, सदा निश्चित विजय अनुभव करना, सदा निश्चित विजयी अनुभव करना। कई बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते, लेकिन पुरुषार्थ का बोझ अनुभव होना यह यथार्थ पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ का भी बोझ, और पुरुषार्थ का बोझ कैसा है? हाँ, कि मुझे अमृत वेला योग नहीं हो रहा है और बहुत मेहनत कर रही, फिर भी योग नहीं लग रहा, फिर भी उठ नहीं सकती, तो पुरुषार्थ का बोझ अनुभव होता है। थक जाते करते करते, छोड़ो भी कुछ होता तो है नहीं, ये है पुरुषार्थ का बोझ। छोड़ने का संकल्प आ गया, दिल से तो नहीं लगेगी मेहनत। क्या बोला? दिल से करी दिल से तो नहीं मेहनत लगती है। हाँ, दिल से करेंगे तो मेहनत अनुभव नहीं होगी, और मजबूरी से करेंगे तो मेहनत अनुभव होगी, तो थक जाएंगे पुरुषार्थ से। अटेंशन रखना यह ब्राह्मण जीवन की विधि है, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है, नेचुरल अटेंशन नहीं रहता, इसको भी यथार्थ अटेंशन नहीं कहा जाएगा। मतलब पुरुषार्थ नेचुरल चलना चाहिए, टेंशन वाला पुरुषार्थ पुरुषार्थ नहीं कहा जाएगा, वो तो टेंशन है हर घड़ी। जैसे प्रैक्टिकल ना है, जैसे जीवन में स्थूल नॉलेज रहती है कि ये चीज अच्छी है, यह बात करनी है या नहीं करनी है, तो नॉलेज के आधार पर जो नॉलेजफुल होते हैं उनकी निशानी है, उनको नेचुरल अटेंशन रहता है, या खाना है या नहीं खाना है, या करना है या नहीं करना है। हर कदम में टेंशन नहीं रहता कि यह करूं या नहीं करूं, यह खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसे चलूं व नहीं। नेचुरल नॉलेज की शक्ति से अटेंशन है, नेचुरल नॉलेज की शक्ति। ऐसे यथार्थ पुरुषार्थी का हर कदम हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता, क्योंकि नॉलेज की लाइट माइट स्वतः यथार्थ रूप से यथार्थ रीति से चलाती है। नॉलेज की लाइट और माइट आत्मा को यथार्थ रीति से चलाती है, नेचुरल रूप में चलते हैं, क्योंकि नॉलेज की रोशनी, नॉलेज बुद्धि में है, नॉलेज का प्रकाश बुद्धि में है, तो नेचुरल अटेंशन है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, ये ज्ञान नहीं कहता है कि मैं ये करूं। तो पुरुषार्थ भले करो, लेकिन पुरुषार्थ भले करो, अटेंशन जरूर रखो, लेकिन टेंशन के रूप में नहीं। जब टेंशन में आ जाते हो तो चाहते हो बहुत काम करने व बनने चाहते हो, नंबर 1, लेकिन टेंशन जितना चाहते हो उतना करने नहीं देता। वैसे भी टेंशन से एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए जितना करना चाहेंगे उतना नहीं कर सकते। जो बनने चाहते हो वो बनने नहीं देता, और टेंशन को पैदा करता है, क्योंकि जो चाहते हो वह नहीं होता है और टेंशन बढ़ता है।
तो पुरुषार्थ सभी करते हो, लेकिन कोई ज्यादा पुरुषार्थ को भारी कर दे। पुरुषार्थ विकर्म विनाश करने, उसका भी टेंशन नहीं चाहिए, नेचुरल वे में सब होना चाहिए। मुझे करना है, मैं ये सोचूं कि मुझे बाबा से अपने अंदर शक्तियों को भरना है, मुझे बाबा के वरदानों से भरपूर होना है, मुझे बाबा की छत्र छाया का अनुभव करना है। बाबा मेरा साथी है, बाबा मुझे साथ दे रहा है, बाबा मुझे शक्ति दे रहा है, बाबा मेरा कल्याण कर रहा है। इस बातों पर अटेंशन रखिए। मुझे भरना है, मुझे निकालना है, मुझे कचरा साफ करना है, ये कोई पुरुषार्थ नहीं, इसको पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। नेचुरल, बाबा मैं आपका बच्चा, आप मुझे दे रहे हो, मैं ले रही हूँ। बाबा आप मुझे कितना दे रहे हो, प्यार से उसको याद रखो। वो तो टेंशन वाली बात हो जाती है। सहज रूप से अपने भाग्य को याद करो। बाबा के बने तो बाबा ने मुझे कौन सा भाग्य दिया, कौन से वरदानों से भरपूर किया, मुझे कौन सी दुनिया में लेके जा रहा है। बाबा ने बीच में संदेश में भी कहा था ना, नई दुनिया को याद करो, मुझे कहाँ जाना है उसको मैं याद करूं। पुरुषार्थ नेचुरल होने लगेगा, इसलिए टेंशन वाला पुरुषार्थ नहीं करना है, नेचुरल वाला पुरुषार्थ। हाँ, नेगेटिविटी को अच्छा बढ़ते जाएंगे, वो ऑटोमेटिक निकलता जाए। कई लोग कहते ना, पहले साफ करूं, मैं अपने मन को साफ करूं। क्या इसको सफाई ऐसे सफाई होती है क्या? कभी नहीं होती। अच्छा भरने की मेहनत करें, वो ऑटोमेटिक निकलता जाएगा। हम अपने घर में भी क्या करते हैं, घर में कहीं कुछ खराब हो गया है, हमने उसको रिपेयर कर लिया, अच्छा दिखने लगेगा, नेचुरल हो गया ना। हम अपने पुरुषार्थ को नेचुरल बनाए। जब तक पुरुषार्थ को नेचुरल नहीं बनाए ना, टेंशन रहेगा। मुझे निकालना है, कचरा निकालना है, कचरा, ये कचरे वाली बात ही निकाल दो अपनी बुद्धि से। बाबा मेरे अंदर गुण शक्तियां भर रही है, वरदान दे रही है। सर्वशक्तिवान बाबा का हाथ मेरे मस्तक पर है। बाबा मुझे सफलता भव, विजयी भव का तिलक दे रही है। बाबा मेरे अंदर शक्तियां भर रही है। बाबा मुझे वरदानी दृष्टि दे रहे हैं। बाकी वो टेंशन वाला पुरुषार्थ नहीं करता। क्या याद रखेंगे? बाबा ने आज का नेचुरल पुरुषार्थ, हाँ सहज। दादी जानकी को बहुत ये रहता था, मैं लेट आई हूँ, मुझे पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना है। तो बड़ी दीदी कहती थी, मुट्ठी तुम पुरुषार्थ का टेंशन क्यों लेती हो? पुरुषार्थ को भी अटेंशन से करो, टेंशन से पुरुषार्थ नहीं करना है। इसलिए आज से क्या करेंगे, अटेंशन रखेंगे, टेंशन नहीं करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। तो पुरुषार्थ सभी करते हो, लेकिन कोई ज्यादा पुरुषार्थ को भारी कर देते और कोई फिर बिल्कुल अलबेले हो जाते,
जो होना होगा हो जाएगा, देखा जाएगा। कौन देखता है, कौन सुनता है? तो न वह अच्छा न वह अच्छा। ऐसा पूर्ण इसीलिए बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग वरदानों का अनुभव करो। सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है, इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो। जैसे भक्त आत्माएं स्थूल चित्र को सामने रखती है कि माथे पर वरदान का हाथ है, तो आप भी चलते फिरते बुद्धि में ये अनुभव का चित्र सदा स्मृति में रखो। समझा? बहुत पुरुषार्थ किया, अब वरदानों से पलते उड़ते चलो। बाप के ज्ञानदाता विधाता का अनुभव करो। अनुभव किया, अब वरदाता का अनुभव करो। अच्छा अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, सदा अपने को वरदाता बाप के वरदानी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा हर कदम सहज पार करने वाले, सदा सर्व वरदान समय पर कार्य में लगाने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का वरदाता के रूप में याद, प्यार और नमस्ते। फिर मुख्य महारथी भाइयों से मुलाकात। जन्म से कितने वरदान मिले हुए हैं? हर एक को अपने अपने वरदान मिले हुए हैं। जन्म ही वरदानों से हुआ है, नहीं तो आज इतना आगे नहीं बढ़ सकते। वरदान से जन्म हुआ, इसलिए बढ़ रही है। पांडवों की महिमा कम थोड़ी ही है। हर एक की विशेषता का वर्णन करे तो कितनी है। यह जो भागवत बना हुआ है वह बन गई, वह बन जाए। बाप की नजर में हर एक की विशेषता ये है, और कुछ देखते भी नहीं देखते हैं, जानते भी नहीं जानते, तो विशेषता सदा आगे बढ़ा रही है और बढ़ाती रहेगी। तो जो जन्म से वरदानी आत्माएं है वह कभी भी पीछे नहीं हट सकती। सदा उड़ने वाली वरदानी आत्माएं हो। वरदाता बाप के वरदान आगे बढ़ा रहे हैं। पांडव गुप्त रहते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर सदा प्रत्यक्ष है। अच्छे अच्छे प्लान तो पांडव ही बनाते हैं। शक्तियां शिकार करती, लेकिन कमाल तो लाने वालों की है। अगर लाने वाले लाए ही नहीं तो शिकार क्या करेगी? इसलिए पांडवों को विशेष अपना वरदान है। याद और सेवा का बल विशेष मिला हुआ है। याद का बल भी विशेष मिलता है, सेवा का बल भी विशेष मिलता है। क्यों? उसका भी कारण है, क्योंकि जो जितना आवश्यकता के समय कार्य में आए हैं उसको विशेष वरदान मिला हुआ है। जैसे आदि में जब स्थापना हुई तो आप पांडव मर्ज थे, इमर्ज नहीं थे। शक्तियां एग्जाम्पल बनी और उन्हों के एग्जाम्पल को देख और आगे बढ़े। तो यह आवश्यकता के समय एग्जाम्पल बने, इसलिए जितना जो आवश्यकता के समय सहयोगी बने हैं, चाहे जीवन से चाहे सेवा से, उनको ड्रामानुसार विशेष बल मिलता है। अर्थात बाबा को जब जरूरत है उस समय हम कोई भी रीति से सहयोगी बने हैं तो उसका बल विशेष जमा होता है, उसका खाता विशेष जमा होता है। अपना पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा बल मिलता है। अच्छा, सेवा करने से जो सर्व आत्माएं खुश होती है उसका भी बहुत बल मिलता है। जो अनुभवी आत्माएं हैं उन्हों के सेवा की आवश्यकता है,
क्योंकि जिन्होंने साकार में पालना ली है उन्हों को देख करके सदा बाप ही याद आता है ना। दादियों को देख करके बाबा ही याद आता है ना। कभी भी आप लोग मना दादिया कहाँ जाएगी तो विशेष क्या पूछेंगे? चरित्र सुनाओ, कोई बाप की बातें सुनाओ, चरित्र सुनाओ मना बाबा की बातें सुनाओ कि बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया, बाबा का जीवन कैसा था, उससे प्रेरणा मिलती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि दादियों का जीवन कहानी हम सुनते हैं या बाबा की बातें ब्रह्मा बाप की मम्मा की सुनते हैं तो वो कहानियां हैं, नहीं, प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा से आगे बढ़ते हैं। फिर होता है कि देखो बाबा ने ये किया, तो जब बाबा ने पुरुषार्थ करके इस सिद्धि को प्राप्त किया तो हम भी कर सकते हैं, दादियों ने किया तो हम भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल किया ना? हाँ, प्रैक्टिकल किया है ना, तो हमारे सामने वो एग्जाम्पल है। इसलिए इसको कथा कहानियां नहीं कहेंगे, कब ये बात बुद्धि से निकाल देना। यही चरित्र भक्ति मार्ग में तो गायन के रूप में है। जो भागवत कथा, जो कृष्ण चरित्र बताए है, कृष्ण की जो लीलाएं बताई है, वो सब किसकी यादगारें है? हम बच्चों की ही, जो ब्रह्मा बाप के साथ में रहे, कर्म किए। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि बाबा की मम्मा की बातें सुनते हैं, दादियों की बातें सुनते हैं तो वो कथा कहानियां है, नहीं, प्रेरणादायी है। तो विशेषता है ना, इसलिए सेवा की विशेषता का वरदान मिला हुआ है। चाहे स्टेज पर खड़े होकर भाषण न भी करो, लेकिन यह सबसे बड़ा भाषण है, भाषण देना, ये है भाषण। चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनने की प्रेरणा देना, यह सबसे बड़ी सेवा है। तो सेवा पर जाना ही है और सेवा के निमित्त बनना ही है। दादी जानकी ने क्या किया विदेश में जाकर के? दादी को इंग्लिश थोड़ी ही आती थी। दादी ने क्या किया? बाबा के चरित्र सुनाए। जयेश भाई बहुत बार सुनाते हैं कि दादी जानकी, हमने कोई कोर्स नहीं किया है, का दादी जानकी हम लोगों को बाबा की बातें सुनाती और ऐसे समीप लाया है। दादी गुलजार का भी क्लास सुनेंगे ना तो बाबा की ही बातें सुनाती, ब्रह्मा बाबा ने ऐसे किया, ब्रह्मा बाबा ने ऐसे पालना। इसलिए बाबा कहता है ये सबसे बड़ी सेवा है, चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनाना। तो दादियों की, बाबा मम्मा की चरित्र सुनाए। अच्छा वरदान है, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी है, हमारा घर हमारा संपत्ति है। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन करो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः ही पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते हो, क्योंकि वह फर्ज मोह का फर्ज है, मोह का फर्ज हो जाता है। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्ट मोह करो। स्लोगन, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए।
दादी जी का लेटर पत्र पुष्प। अपने शक्ति स्वरूप द्वारा सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने की विशेष प्रेरणा है। रक्षाबंधन तथा जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई। विश्व कल्याणकारी प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति लाडले, सदा अपनी उड़ती कला द्वारा फरिश्ते स्थिति का अनुभव करने वाले, ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर सभी निमित्त टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सभी बाबा के नूरे रतन ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद प्यार स्वीकार करना चाहिए। बात समाचार आप सब अपनी मीठी दीदी मनमोहिनी जी की विशेषताओं को सुनते उन्हें विशेष अपने जीवन में लाने का पुरुषार्थ कर रहे होंगे। 28 जुलाई हमारी मीठी दीदी जी का स्मृति दिन है। हो गया। दीदी दादी की जोड़ी यज्ञ में विशेष गाई हुई है। अगस्त मास मीठी दादी प्रकाशमणि जी का स्मृति मास है। दादी जी ने कैसे बाबा के कदम पर कदम रख फॉलो फादर कर यज्ञ को निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ाया। इतनी सब जवाबदारियां संभालते सदा डबल लाइट फरिश्ता बनकर रही। दादी जी का वह खुशनुमा मुस्कुराता हुआ चेहरा सदा सामने आता है। कैसे हमारी दादियां गुप्त पुरुषार्थ कर बाबा के समान संपन्न और संपूर्ण बन गई। यह तो जिन्होंने सम्मुख देखा है, उनकी पालना ली है, उनकी आंखों के सामने वह सब दृश्य घूमते रहते हैं। वर्तमान समय बाबा के सभी बच्चे अंतिम दृश्यों को देखते हुए अपनी संपन्न संपूर्ण स्टेज बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते बच्चे अब अपनी ऐसी श्रेष्ठ ऊंचे ते ऊंची स्थिति बनाओ जो आने वाली परिस्थितियों को सहज पार कर लो। हम सबको मीठे बाबा ने सहज योगी बनने के लिए पहला यही फाउंडेशन पक्का कराया कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। समान बनकर मिलन मनाओ तो सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। साथ साथ बाबा अपने बच्चों को कर्मों पर भी अटेंशन खिंचवाते कि कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। इसलिए कर्मों द्वारा अपने शक्ति स्वरूप को व सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करो। अभी तो भारत में लगभग सभी स्थानों पर कोरोना बीमारी का प्रकोप कम होने के कारण सेवाएं फिर से शुरू हुई है। वैसे साइंस के साधनों द्वारा चारों ओर सभी ने ऑनलाइन युग भट्टियों का बहुत अच्छा लाभ लिया है। बाबा कहते बच्चे ड्रामा की हर सीन को देखते हुए नथिंग न्यू की स्मृति से अपनी स्थिति को सदा एक रस अचल अडोल बनाकर दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित रह विश्व की सर्वात्माओं प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाते रहो। जबकि हम सबको निश्चय है कि करण करावनहार बाप कराने वाला सब कुछ करा रहा है। मैं निमित्त करणहार बनकर कर रहा हूँ, तो कर्तापन का भान कभी न आए, तभी सदा डबल लाइट स्थिति में स्थित रह सकेंगे। बोलो ड्रामा की निश्चित भावी को जान, सदा निश्चय बुद्धि और निश्चिंत स्थिति में रहते हो ना। अभी तो रक्षाबंधन का पावन पर्व तथा भविष्य महाराज कुमार श्री कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी भी समीप आ रहा है। यह उत्सव भी सबके अंदर नया उत्साह लेकर आता है। इन उत्सवों पर विशेष सेवा करते हुए सबको आने वाली दुनिया की खुशखबरी सुनानी है। आप सबको इन पावन उत्सवों की इन एडवांस बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। अच्छा, सभी को स्नेह संपन्न याद।
ईश्वरीय सेवा में बीके रतन की। देखो कितना प्यार भरा पत्र दादी जी हम सबको याद करके भेजते हैं। अभी फिर अगस्त मास के लिए स्वमान एवं अभ्यास की पॉइंट है, डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तो सारा मास डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है और फरिश्ता स्थिति बनानी है। तो आज का स्वमान है, मैं फॉलो फादर हूँ, मैं फॉलो फादर हूँ। फरिश्ता स्थिति डबल लाइट स्थिति है। इस स्थिति में कोई भी कार्य का बोझ नहीं रहता। इसके लिए कर्म करते बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप, यह मन की एक्सरसाइज करो। बाबा ने कहा ना 12 बारी निराकारी 12 बारी फरिश्ता। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, सदा डबल लाइट रहे, सेवा का भी बोझ नहीं रहा, ऐसे फॉलो फादर तो सहज, ऐसे फॉलो फादर करो तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। तो मैं फॉलो फादर हूँ, तो मैं आत्मा स्वरूप में निराकार बाप को फॉलो करूं और साकार में ब्रह्मा बाप को फॉलो करूं। ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना है और निराकार बाप समान निराकारी आत्मा बनना है। और दादी प्रकाश मणि जी की विशेषताएं, हम सबकी अति स्नेही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व कुशल मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी ने अपने अलौकिक जीवन की छाप अनेक ब्रह्मा वत्सों पर डाली है। जिन्होंने भी दादी जी की पालना ली है, उन सब के सामने दादी जी की वह मुस्कुराती हुई निश्चल मूर्ति सदा ही स्मृति पटल पर घूमती रहती है। दादी जी की अनेकानेक विशेषताओं में से 25 मुख्य विशेषताएं यहाँ लिख रहे हैं। दादी जी 25 अगस्त 2007 को बाप समान संपन्न बन अव्यक्त वतनवासी बन गई। उनके इस 14वें पुण्य स्मृति दिवस पर प्रस्तुत है दादी जी की कुछ एक विशेषताएं। आज पहली विशेषता है सदा कौमार्य अर्थात पवित्र जीवन में रहने वाली दादी कुमारका। दादी प्रकाश मणि जी का दूसरा नाम दादी कुमारका भी था। दादी जी का लौकिक नाम रामा था, लेकिन ब्रह्मा बाबा दादी जी की कोमल और पवित्र जीवन को देखकर उन्हें बहुत प्यार से कुमारका कहकर बुलाते थे। ऑलमाइटी बाबा ने दादी जी को प्रकाशमणि नाम दिया। दादी जी की लाइट माइट से संपन्न चमकती हुई मणि समान पूरे विश्व में अपने दिव्य प्रकाश की किरणें बिखेरती रही। बाबा से मिला हुआ ज्ञान दादी जी के जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देता था। सारा दिन क्या करेंगे? बाबा ने आज कहा नेचुरल पुरुषार्थ, वरदानों से वृद्धि को प्राप्त करना और अव्यक्त इशारे, निराकारी और फरिश्ता, बीच बीच में ये ड्रिल करते रहे। ओम शांति।